हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एसएसटी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। हमारा ये उद्देश्य है कि 2027 वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। उसके लिए हम लोग लगातार PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के उसी क्रम में हम लोग PYQ को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन सही है, खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम था? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ए, फ्रांस की क्रांति। थर्ड प्रश्न देखते हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है EV रामास्वामी, बी ज्योतिबा फुले, सी भीमराव रामजी अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, ऑप्शन सी, बेरोजगारी, ऑप्शन डी, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? ए, ब्रिटेन, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, फ्रांस, डी, भारत। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है ईसाई, तीसरा ऑप्शन है सिंहली, चौथा है मुस्लिम। तो राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विविधीकरण है, ऑप्शन बी, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, ऑप्शन सी, संविधान लचीला है, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ शक्तियों का विविधीकरण है। 8 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए, मणिपुर, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, दिल्ली, डी, त्रिपुरा। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? ऑप्शन ए, राजतंत्र, ऑप्शन बी, लोकतंत्र, ऑप्शन सी, तानाशाही, ऑप्शन डी, सत्तावाद। 9 का जो राइट आंसर होगा बी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन ए, जनमत, ऑप्शन बी, राजनीतिक, ऑप्शन दल, ऑप्शन सी, उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी, बहुसंख्यक कुशासन। तो 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? नंबर ए, ऑप्शन कोयला, ऑप्शन बी, अभ्रक, ऑप्शन सी, चूना पत्थर, ऑप्शन डी, लव अयस्क। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बी, अभ्रक है। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी, ऑप्शन बी, लाल मिट्टी, ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ए, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है? सीमेंट, ऑप्शन बी, एल्युमिनियम, ऑप्शन सी, लोहा एवं इस्पात, ऑप्शन डी, कागज़। तो सी 13 का राइट आंसर होगा बी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक।
तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन डी उद्यमों के नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण और क्षय से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषणी संधारणी विकास से। 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत पोषणी संसाधनी विकास से। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2001। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1990। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1970। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मत्स्य पालन उद्योग, ऑप्शन डी चट्टानी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन उद्योग। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो 20 का जो राइट आंसर होगा सी श्रीलंका। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देख चुके हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी से जानदार वीडियो के साथ, तब तक वैसे रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार का कोई वीडियो आपसे न छूटे।